हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1G 9th क्लास का एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बराबर 2 बी बराबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, यानी ए पर पावर बी प्लस बी पर पावर ए, फिर इस पे पावर है -1। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे। ए का मान 2 है और बी का मान है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ए का मान है 2 और बी का मान है 3, और यहाँ हमको जो जिसका मान निकालना है वो दिया हुआ है a पर पावर b और प्लस b पर पावर a, फिर इस पे पावर है -1। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। a का मान कितना है, a का मान यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और b का मान देखिए, b का मान दिया हुआ है 3, तो इस पे पावर ऊपर में 3 तो ऊपर में 3 देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस देते। अब देखिए यहाँ b है, b का मान कितना है, b का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। a का मान कितना है, 2 है तो कितना लिखेंगे 2, फिर इस पे पावर है -1। अब 2 पे पावर 3 का क्या मतलब, 2 पे पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दुना 4 दुना 8, कितना हो गया 8। यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब दिया हुआ है 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2, यानी 3 गुना 3, 3 पे पावर 2 मतलब 3 गुना 3, 3 को 2 बार गुना करना, यानी 3 3 जाए 9। अब यहाँ दे सकते हैं 9, इस पे पावर फिर -1। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 हो गया 17, यहाँ लिखेंगे 17 पे पावर -1। अब देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। एक फार्मूला होता है ए पे पावर -n, ए पर पावर अगर -n रहे यानी ए पर पावर ए यानी 17 माइनस उस पे पावर -1, 1 क्या है n है, यहाँ हो सकता है 2 भी रहे 3 भी रहे, लेकिन यहाँ 1 है, यानी ए पर पावर 1 बराबर होता है ए पर पावर -n बराबर होता है 1 बटे ए पर पावर n, यानी ये जो है ये ए n नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 17 पे पावर 1। 17 पे पावर 1 का क्या मतलब, 17 पावर 1 यानी 17 को एक ही बार गुना करना, तो 1 बटे कितना हो गया 17 आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि a पर पावर a प्लस b पर पावर b, फिर इस पे पावर है -1। अब a पे पावर a पर पावर a कितना है तो 2 है, इस पे पावर a यानी 2 प्लस b पे पावर b यानी b कितना है 3 है, इस पे पावर फिर b यानी 3 ना, अब फिर -1। अब देखिए इसको किस तरह करेंगे। a 2 पे पावर 2 का क्या मतलब, 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 का मतलब यानी 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी इसके जगह पे 4 लिख सकते हैं हम लोग, यानी प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस देते। अब देखिए 3 पे पावर है यहाँ 3 पे पावर 3 यानी 3 गुना 3, 3 क्या 9 या 27, यानी इसके जगह पे 27 लिख सकते हैं, यानी इस पे पावर है फिर -1 तो -1। अब देखते हैं 7 और 4 यानी 27 और 4 कितना हो गया 31 पे पावर -1। अब हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, यानी क्वेश्चन नंबर अथी में 6 का 1 में, तो क्या होता है ए पर पावर अगर -n रहे, सबसे पहले ए क्या है, ए 31 है, 31 पे पावर -1 इस तरह का है, यानी ए पर पावर -1 इस तरह। इसका फॉर्मूला होता है ए 1 बटे ए पर पावर n, यानी 1 बटे ए पर पावर n, ए पर पावर n यानी 1 बटे ए पर पावर 31, ए 31 है n है 1 तो 1 दे देंगे, यानी 31 पे पावर 1, यानी 1 बटे 31 पे पावर 1 का मतलब 31, यानी 1 बटे 31, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे 31 आंसर। अगला देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफाई, इसको बना। पहला क्वेश्चन जो है 81 बटे 49 पे पावर -3 बटे 2 है, तो 81 क्या है 81 बटे 49, 81 को अगर हम तोड़ेंगे, हम इसको कई तरह से तोड़ सकते हैं। अगर 81 को तोड़े 3 से तो 27 दिया 81, फिर 3 से 9 दिया 27, फिर 3 से 3 दिया 9, फिर 3 1 3। लेकिन हमको इस तरह नहीं तोड़ना, 3 पे पावर हो जाएगा यहाँ 4, लेकिन हमको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ देखिए यहाँ 2 है, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ 2 है। अब इस 2 को ये 2 क्या दर्शाता है, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो इसको ऐसा तोड़िए कि अगर मान लिया 3 पे पावर 2 आ जाए, या फिर यहाँ क्या तोड़ सकते हैं 9 पे पावर जैसे 2, यानी अगर 81 को तोड़ेंगे यानी 9 9 जाए 81, यानी 9 पे पावर 2, इसको लिख सकते हैं 9 पे पावर 2, 9 पे पावर 2 हो गया। अब 49 को क्या तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका पावर जो 2 होना चाहिए, तो 7 पे पावर 2 यानी 7 7 जाए 49, यानी 49 को अगर तोड़ेंगे
7 से 7 7 49, यानी 7 गुना 7 यानी 7 पे पावर 2। तो यहाँ 7 पे पावर 2 हो गया। अब पावर में जो है सो दे दीजिए, -3/2 था, -3/2 दे दिए। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, यानी 9/7 पे पावर हम दे सकते हैं 2। और फिर इसका पावर है -3/2, यानी 9/7 दोनों पे पावर 2 था, दोनों को हॉल में करके फिर पावर 2 कर दिए, क्योंकि ये दो जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये दोनों को एक में करके पावर 2 दे दिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ से यही खत्म, नीचे ये ऊपर खत्म। अब क्या बचा, 9/7, इस पे पावर फिर -3। अब क्या कर सकते हैं, -3 आपको हम अभी बताए थे अगले 6 नंबर क्वेश्चन में कि a पर पावर अगर -n रहे तो क्या होता है, 1/a पर पावर n, 1/a पर पावर n। अब ये a क्या है, तो a 9/7 है, a क्या है यहाँ 9/7 है, इस पे पावर है यानी n कितना है -3। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/, अब देखिए वहां जो था कि जैसे इस 1/a पर पावर n, यानी ये ऊपर और ये नीचे उलट जाएगा, यानी ये ऊपर था, यहाँ क्या ये नीचे था, ये ऊपर कर देंगे, यानी 7 ऊपर और फिर 9 नीचे, फिर देखिए इसका माइनस खत्म यानी 3। अब 7 को 3 बार गुना करेंगे, देखते हैं इधर, 7 को अगर 3 बार यानी 7/9 पे पावर कितना आया 3, 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, अब फिर यहाँ 9 गुना 9 गुना 9, अब कितना हो गया 7 7 जा 49 गुना 7 कितना हो गया 9 63 का 3 बाकी 6 7 चौक 28 8 6 14 7 चौक 28 और 6 14 343 कितना हो गया 343 बटे यानी 9 गुना 9 81 हो गया, 81 गुना 9 यानी 9 9 72 729 यानी 343 बटे 729 आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में लिखा हुआ है 1464, कितना है 1464 पे पावर 0.25। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख पहले क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको सही कीजिए, ये पॉइंट में है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे देखिए 100 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 और 5, तो 1 दे करके 2 जीरो देना है। अगर यहाँ 3 अंक होता तो 3 जीरो देते, पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 1 दे करके 2 जीरो देंगे, अगर 3 अंक होता तो 3 जीरो देते। अब क्या हो गया यहाँ 1464 पावर कितना हो गया 25/100। अब इसको कटाइए, 25 से कम 25 है, 25 चौक 100 यानी पावर कितना हो गया 1464 1 पे पावर हो गया 1/4। अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे, इसको सबसे पहले कैसे इसको तोड़ेंगे इस तरह कि यहाँ उसका पावर जो है, जो भी अंक टूट के आएगा उसका पावर होना चाहिए 4। अब देखिए 1464 को तोड़ेंगे, 1464 1 को तोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से 6 से 7 से नहीं, 8 से 9 से भी नहीं, 10 से 11 से लगेगा। 11 से अगर भाग देंगे तो एक बार में तो लगेगा नहीं, यहाँ 2 अंक में लगेगा 11 1 का 11। अब देखिए 14 में 11 को घटाइए 3, अब 3 बचा, 3 को उधर सटाइए यानी क्या हो गया इधर 6 है यानी 36 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब कितना बचा यहाँ 11 1 का 11, अब बचा यहाँ 14 में 11 गया 3 को उधर सटाएंगे यानी हो गया 36 में फिर 3 बार में 11 तिया 33 3 हो गया यहाँ। अब 3 को क्या करेंगे, कितना बचा 36 में 33 गया 3 बचा, 3 को उधर सटाएंगे 11 तिया फिर 33 बचा 1 को उधर सटाएंगे 11 1 का 11। डायरेक्ट भाग देने का तरीका, नहीं तो चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं 11 से 14 64 1 में, तो एक बार में 11 1 का 11 कितना बचा 3, अब 6 उतारेंगे 11 तिया 33 कितना बचा 3, अब 4 उतारेंगे 11 तिया 33 कितना बचेगा 1 को इधर लिखेंगे यहाँ 11 1 का 11 1331। अब फिर 11 से दीजिए, यहाँ 11 को कैसे देंगे डायरेक्ट बिना भाग दिए, यहाँ कैसे लाएंगे 11 1 का 11 कितना बचा, अब 13 है यहाँ 1331, इसमें एक बार में दिए 11 तो कितना बचा यहाँ 2 बचा। अब जहाँ 3 है, अब यहाँ कट्टी, अब इधर अगर एक अंक उतारेंगे तो कितना हो गया 22, 11 दूना 22 कितना बचा 22, अब घटाएंगे यहाँ तो बचा 1, अब 1 को उतारेंगे 11 1 का 11 यानी 121, 11 से इसमें भाग दिए तो 121 आया भाग पर। फिर दीजिए 11 से 11 1 का
11 कितना बचा, एक, एक को उधर से हटाएंगे, फिर 11 का 11, यानी 11 से फिर देंगे एक बार में, यानी 11 क्या बार आया, 1 2 3 4, यानी इसको लिख सकते हैं 11 पे पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम 11 पे पावर, क्या लिख सकते हैं, 11 पे पावर 4, फिर इस पे पावर जो है 1/4, अभी 4 नीचे है, 4 ऊपर, खत्म, क्या बचा 11 पे पावर 1 यानी 11 आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये आंसर हो गया इसका।